हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको पूरी अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे कि किस पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है एआरडी में, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने 2024 और 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालाइज किया है कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं, एनालिटिकल ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको तैयारी रखनी है, स्कीम्स कैसी आती हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रिपोर्ट्स किस प्रकार की आती हैं, करंट अफेयर्स को कैसे डील करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप लोग एग्रीकल्चर की तैयारी कम समय में कर सकते हैं। सब कुछ दोस्तों आपको फ्री में मिलने वाला है हमारे चैनल पे। अगर आप लोग नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी नोट्स हैं दोस्तों, जितने भी पीडीएफ हम अपने यूट्यूब पे डालेंगे या यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, जितना भी फ्री मटेरियल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और जितने भी दोस्तों आपके नॉन मेरिट सेक्शन या डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे, सब कुछ दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पर प्लस अपने सिलेक्शन वेरीफाइड चैनल पर आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो देखिए ये दोस्तों जो पेपर है 2024 का है। ठीक है, 2024 का ये पेपर है। ठीक है, तो ये मैंने इसको पूरा एनालाइज किया है कैसे प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आए थे 2023 और 24 के दोनों के। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी पीडीएफ हैं आपको 2023-24, ठीक है, 2023 में जो पेपर हुआ फिर 2024 में हुआ। अब अच्छा, जो 2023 में थे दो शिफ्ट में हुआ था, एक होता मॉर्निंग शिफ्ट में और एक हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। दोनों दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, उनके सोल्यूशंस भी आपको सिलेक्शन वेरीफाइड के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। 2024 का दोस्तों जो फेज़ 1 का पेपर था और फेज़ 2 का, जैसे फेज़ 2 भी अभी हम धीमे से जो धीमे धीमे कवर करेंगे अपने चैनल पर, तो उसके भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। और 2025 का दोस्तों जो अभी करंटली पेपर हुआ जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी दोस्तों मैं आपको उसके दे दूंगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे पूरा पेपर आपको दे दूंगा। तो उनको दोस्तों यहाँ पर एनालाइज करके यहाँ पर हम एआरडी के कुछ आपको इनसाइट्स देने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे दोस्तों आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। ये सारे क्वेश्चंस हैं एआरडी के। आप लोग जैसा जानते होंगे कि आपका जो एआरडी है दोस्तों फेज़ 1 में 40% जो मार्क्स होंगे, 40% जो क्वेश्चंस होंगे और जो मेरिट आपकी होगी वो 40% जो है वो कंप्राइज करती है एग्रीकल्चर के सेक्शन को। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर में आप लोग जानते हैं स्टैटिक पार्ट आता है और आपका करंट अफेयर्स का पार्ट आता है। तो स्टैटिक जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पाए, अभी आपको हम नीचे बताएंगे कि जो स्टैटिक का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा दोस्तों कंप्राइज करता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्टैटिक से ही आते हैं, लगभग 60 से 65% आते हैं। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो सब दोस्तों जो हैं हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब करंट अफेयर्स में स्कीम्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं और दोस्तों जो हमारे जनरल करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स में कौन सी चीज़ जो स्कीम्स होती हैं किस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा आती हैं, और जो स्टैटिक पार्ट है कौन से दोस्तों टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट के एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 42 लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो 40% जो है ये यहाँ पे कंप्राइज करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्चुअल आते हैं, मतलब कि जो फैक्चुअल नॉलेज होती है वो आपकी चेक की जाती है। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे दोस्तों एग्रीकल्चर के, वो यहाँ पर एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट पे कम बेस्ड होके ज़्यादा आपके फैक्चुअल मेमोरी पे बेस्ड होंगे। जैसे कह दिया कॉटन का जो यहाँ पे साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है। ठीक है, या ये पूछ लिया जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है, मतलब कि कौन से ग्रोथ जो है प्लांट की उससे रुक जाती है अगर कैल्शियम प्लांट को ना मिले। तो ऐसे दोस्तों जो आपके फैक्चुअल नॉलेज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि करीब 34 से 35 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपके आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आपके आते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी, चाहे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हों, चाहे आप लोग स्टैटिक पढ़ रहे हों, आपको फैक्चुअल यहाँ पर जो भी है अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है। जो यहाँ पे डिजिट्स होती हैं, जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं, जो भी नेम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जो हमारे नाबार्ड के इंस्टीट्यूट्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, और हमारा जो भी बजट वगैरह है और जो भी स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सारी दोस्तों उसमें आपको छोटी छोटी जो फैक्चुअल नॉलेज होती है उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा।
तो आपको दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो समझना है ही, लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है वो है यहाँ पर फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल नॉलेज आपको ज़्यादा लेनी है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन आते हैं, 10-12% जो है आपके जो 40 क्वेश्चन हैं उसमें कंप्राइज होता है। और एनालिटिकल मतलब कि जिसमें कैलकुलेशन वगैरह होती है, जिसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ती है, वो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको तो मैं कहता हूँ आप छोड़ भी सकते हो एनालिटिकल टाइप के, क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद होता है और इसमें टाइम लगेगा आपको सोचने में कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी दोस्तों जो है 1-2 न्यूमेरिकल हैं आपके एआरडी में आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर वही बताया गया है एनालिटिकल या कैलकुलेशन बेस्ड। तो ओवरऑल आप ये दे सकते हैं कि आपको फैक्चुअल नॉलेज पे मेमोरी बेस्ड दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई अपनी करनी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे आते हैं यहाँ पर। तो बोटेनिकल नेम बार्ली का पूछ लिया, ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसी बुफेलो बीट जिसका सबसे हाईएस्ट मील चाइल्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 है। तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये दोस्त यहाँ क्वेश्चन के नंबर दिए हैं। ट्राइसेम की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका प्रीमियम रेट कितना है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो है आप देख सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो जैसे मैंने आपको बताया, तो जो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन 10 से 12% होते हैं। तो उसमें पूछ दिया कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में, जैसा मैंने आपको बताया था। मल्चिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट पे दोस्तों ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ 10 से 12% है, इसको आप पढ़ना चाहो पढ़ो, ना पढ़ना चाहो तो ना पढ़ो। हालांकि ये आपको यहाँ पे अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जब आप एग्रीकल्चर समझेंगे, एग्रीकल्चर के नोट्स पढ़ेंगे, तो सिंपल दोस्तों ये तो आपके एक माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी आपके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको अलग थोड़ी पढ़ना है। लेकिन हाँ, फोकस आपको हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल नॉलेज पे करना है, जो भी पढ़ रहे हो। चाहे स्टैटिक पे चाहे स्टैटिक पढ़ रहे हो आप लोग कंटेंट, चाहे करंट अफेयर बेस्ड कंटेंट पढ़ रहे हो, ठीक है। अब एनालिटिकल में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, क्वेश्चन नंबर 188 था। तो वो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो एआरडी होता है वो यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, वो फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है। एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, स्कीम ओरिएंटेड और स्टैटिक जीके ओरिएंटेड पूछता है। मतलब आप घुमा फिरा के आपको फैक्ट पे यहाँ पे फोकस करना है। तो कौन सी एरिया दोस्तों जो होती है वो डोमिनेट करती है, तो एग्रीकल्चर का दोस्तों स्टैटिक पार्ट है, सिर्फ उसी से 23 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टैटिक एग्रीकल्चर भी कर लेते हो तो आगे लगभग दोस्तों 40 में से 25 क्वेश्चन, 23 से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टैटिक पार्ट से आने वाले हैं, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट में भी आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एग्रीकल्चर के, तो आपको एग्रोनॉमी, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दोस्तों आते हैं। फिर आता है सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिखे हैं। जो इतने क्वेश्चन दोस्तों हैं इन्हीं सिर्फ टॉपिक से आए, मतलब आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 20 से भी ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक से कर सकते हैं, बताइए। तो ये आपके लिए एक अच्छा मैंने वीडियो आपको, जिससे आपको पता चल पाए कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो मैंने आपके लिए यहाँ सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सिर्फ शेयर दोस्तों 60% तक का जो शेयर है वो आपका एग्रीकल्चर का जो स्टैटिक पार्ट होता है उसी का होता है। अब दोस्तों और क्या दोस्तों आपको फोकस करना है, तो सबसे पहले तो हमने फोकस कर लिया कि कौन सी एरिया डोमिनेट करती है, तो एग्रीकल्चर का स्टैटिक क्वेश्चंस डोमिनेट करते हैं। फिर दोस्तों जो आपकी स्कीम्स हैं, और स्कीम्स कौन सी, ऐसा नहीं कि स्कीम आप हर चीज पढ़ डाल रहे हो, आपको स्कीम सिर्फ वही पढ़नी है जो रूरल से यहाँ पे कनेक्टेड हो। अभी मैं बताऊंगा क्यों, ध्यान रखना। आपको जो भी यहाँ पे करंट पढ़ना है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, या मैं कहूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो बात कर रहा हो रूरल डेवलपमेंट की। किसकी बात कर रहा हो दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा हो, किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा हो, या दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल आपको जो रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी दोस्तों स्कीम्स और रिपोर्ट्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अर्बन भी है ग्रामीण भी है, लेकिन क्वेश्चन किस पे आया, ग्रामीण पे। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंपल चीज दोस्तों, एग्रीकल्चर है मेनली, डोमिनेट है रूरल सेक्शन में होती, तो इसीलिए दोस्तों ये वाली स्कीम आई। मनरेगा, मनरेगा कौन कर रहा है, अब मनरेगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 100% अर्बन एरिया को छोड़कर जो जितने भी रूरल एरियाज हैं उन हर जगह पे दोस्तों फोकस है, मतलब रूरल, यहाँ पर रूरल एरियाज से भी ये फेमस स्कीम जो है लिंक्ड है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आया। ट्राइसेम, ट्राइसेम भी दोस्तों जो है आपकी रूरल रिलेटेड ही एक स्कीम है, ठीक है। और पंचायती राज, ये भी दोस्तों जो है ग्रास रूट लेवल के जो हैं यहाँ पर उनके उनसे रिलेटेड है।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपके रूरल डेवलपमेंट से या रूरल का अप्रोच देखकर, या जो आप कह सकते हैं जो सबसे नीचे के लेवल पे जो चीज़ें हैं उनसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो आप ये मान चलिए कि आपको ज़्यादा अर्बन एरिया से फोकस नहीं करना है, आपको जो ये लोअर लेवल से हैं, जैसे जो रूरल से रिलेटेड हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 20% मतलब कि 60% आपका वो हो गया स्टैटिक एआरडी जो एग्रीकल्चर का है। 20% दोस्तों आप यही से पढ़ लेंगे, स्कीम्स वगैरह जो यहाँ पे रूरल चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो आपका 20% यहाँ कवर हो गया, ठीक है। अब करंट अफेयर जो मैंने बताया था नेशनल लेवल का, जैसे जो अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, या जो भी दोस्तों नेम्स वगैरह होते हैं नेशनल लेवल पे क्या हुई चीज़ें, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुई हैं, उससे भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं। नेट जीरो टारगेट, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, हॉर्टिकल्चर की दोस्तों प्रोडक्शन रिपोर्ट, मतलब ये भी देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। संपूर्णता अभियान, तो ये सब देखिए दोस्तों ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, जो कि 12 से 15% जो है शेयर रखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट वगैरह से दोस्तों सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, जो डेटा रिलेटेड, जैसे सेंसस से क्वेश्चन आ गया था कि रूरल की डिफिनेशन क्या होती है। सेंसस अब जैसा आप जानते हैं रूरल डिफिनेशन, जहाँ पे जो फोकस जो मतलब कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है वो यहाँ एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों जो सेंसस हमारी 2011 में जो भी रूरल की डेफिनेशन थी उससे क्वेश्चन आ गया, फैक्चुअल आया, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की एस्टिमेटेड रैंकिंग क्या है, और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है इंडिया में, ठीक है। तो ये सब दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सिर्फ और आपके 4-5% है कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ 5% है कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे ज़्यादा किस में डोमिनेट करता है एग्रीकल्चर में। तो जो 40 क्वेश्चन है दोस्तों, 40 क्वेश्चन आप इतनी चीज़ों से ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन दोस्तों टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं। तो एग्रीकल्चर के बेसिक्स, ठीक है, सॉइल, क्रॉप साइंस, इरिगेशन, प्लांट न्यूट्रिशन, तो इससे एग्रीकल्चर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, तो ये सब तो आपको जो एग्रीकल्चर का स्टैटिक पार्ट होगा उसमें ही पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के दोस्तों इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस के नंबर लिखे हैं। कैटेगरी, ये तो आपका ये समझ लीजिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ARD में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस कैसे हैं, आर क्वेश्चंस डुएबल और रिक्वायर डीप प्रिपरेशन। जो भी आपको एग्रीकल्चर की स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, जो भी आपको स्कीम्स पढ़नी है, तो वो आपको कितना इन डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो इजी हमारा पार्ट होता है, जो हमारा टोटल एग्रीकल्चर है, 40% जो है वो हमारा इजी होता है, ठीक है। और 45% जो है मॉडरेट होता है। डिफिकल्ट जो होता है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 15% होता है। तो आपका जो पेपर है दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट आता है, मतलब कि आपको यहाँ पर बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है एग्रीकल्चर में। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे ठीक है मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चंस बताए थे। अब क्वेश्चंस कैसे टाइप के हैं वो मैं आपको जो PDF है सिलेक्शन वेरीफाइड में भेज दूंगा। आप लोग देखिएगा कि जो लेवल है वो क्वेश्चंस का कैसा रहने वाला है, वो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। तो आपके दोस्तों जो पेपर है वो जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंस है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। क्वेश्चंस का जो इजी क्वेश्चंस हैं कैसे प्रिपेयर, जो इजी पार्ट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। जो एग्रीकल्चर की NCERT है उसको पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। नाबार्ड के जो भी नोट्स हैं कोचिंग वगैरह के उससे पढ़ सकते हैं, मतलब कि जो बेसिक ARD मटेरियल है उससे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम, तो प्रीमियम तो दोस्तों आप लोग देखते हैं सारे, आप लोग चाहे UPSC कोचिंग कर रहे हो, किसी भी कोचिंग कर रहे हो, ये सब तो आप पढ़ते हो। पंचायती राज कमिटीज जो भी बनाई गई थी वो सब भी आपने पढ़ी होंगी, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है। नेट जीरो टारगेट क्या था, ठीक है, ट्राइसम की फुल फॉर्म, बेसिक क्वेश्चंस। मॉडरेट क्वेश्चंस में क्या आते हैं, कुछ दोस्तों साइंटिफिक नेम आ गया, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का, कॉटन का आ गया, बार्ली का आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके कैल्शियम के क्या फंक्शन होते हैं, तो ये भी दोस्तों काफ़ी डुएबल पार्ट होता है। अच्छा, डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन होते हैं, जो जिसमें थोड़ा डीपली थोड़ा एग्रीकल्चर में चला जाता है दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन है जैसे कि सीडलेसनेस जीन इन ग्रेप्स, क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड क्या होता है, ठीक है। एक्वेटिक वीट कितने में क्लासिफाइड की गई है, फ्लोरिकल्चर प्री कूलिंग, एग इन्वर्जन पर्पस। तो ऐसे टाइप के दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो इनसाइट्स दोस्तों यहाँ पर जो भी पेपर का एनालिसिस करके ये किया है कि जो नाबार्ड ARD का दोस्तों जो पेपर है उसमें जो स्टैटिक एग्रीकल्चर होती है वही सिर्फ 60% तक होती है, और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस जो स्कीम्स होती हैं, जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स होता है वो लगभग 20% होती है। तो यही दोनों दोस्तों 80% हो गई। तो 40
तो 40% दोस्तों है, तो 40% का जो दोस्तों 80% होगा कितना होगा, ठीक है। तो लगभग दोस्तों 32 आप जो 32 क्वेश्चन हैं वो आपके जो हैं सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहे हैं, आपके मतलब कि एग्रीकल्चर की जो स्कीम्स वगैरह हैं जो रूरल से रिलेटेड हैं और प्लस स्टैटिक एग्रीकल्चर है उससे ही 80% आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट और स्कीम्स ये दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं क्योंकि स्कीम्स ही रूरल डेवलपमेंट से कनेक्टेड ही हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों यहाँ पे 10 से 15% है, तो इसका ज़्यादा यहाँ पे नहीं डेट यहाँ पे ज़्यादा इसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। और रिपोर्ट्स डेटा आप देखना चाहते हैं तो 5% एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर नाबार्ड ग्रेड AARD स्टैटिक एग्रीकल्चर इज अ किंग, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर को स्टैटिक पार्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और फिर जो दोस्तों यहाँ पे स्कीम्स वगैरह हैं वो आपको रूरल एरिया से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सिर्फ वही पढ़नी है, ठीक है। इतना पढ़ के आप 70-80% आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपने 40 में से सिर्फ और सिर्फ 30 से 32 भी कर लिए तो आराम से दोस्तों आपका जो मेरिट है आप उसमें आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हमारा पूरा इसका एनालिसिस हो गया। क्वेश्चंस मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको अच्छे से पढ़कर। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए होते हैं लेकिन वो आपसे दोस्तों पूछता फैक्चुअल नॉलेज ही है। तो क्वेश्चन देखिए, अंडर द महात्मा गांधी तो मनरेगा की स्कीम है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क डेज आर मैंडेटरी फॉर स्किल ट्रेनिंग पर्पसेज टू इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स। मतलब हाउ मेनी वर्क डेज आर रिक्वायर्ड अंडर मनरेगा फॉर स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग के लिए कितने दोस्तों वर्क डेज रिक्वायर होते हैं अंडर मनरेगा स्कीम। अब देखिए यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज है, 50 डेज, 100 डेज, 150, 200, इतने दोस्तों ऑप्शन है, देख सकते हैं 5 ऑप्शन हैं टोटल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है। NAPCC, ठीक है। अब NAPCC दोस्तों जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क था जो इंडियन डेवलप किया था। तो क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं जो भी आ रहे हैं उससे यहाँ पे टैकल करने के लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे आपके मिशन थे, ग्रीन इंडिया मिशन था, सोलर मिशन था, ठीक है। ये सारे बहुत सारे मिशन थे और इसमें से दोस्तों आपको पता करना है कौन सा दोस्तों NAPCC के अंदर नहीं इंक्लूडेड था। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फैक्चुअल नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप लोग UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हो या आपका बेसिक्स भी कंप्लीट है तब भी दोस्तों आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। अब ये देखिए, ये एग्रीकल्चर स्टैटिक का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग types of aquatic plants the roots are submerged in water while the stems and leaves float or rise above the water surface। सिंपल दोस्तों फैक्चुअल नॉलेज क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ वीड्स तो आप लोग यहाँ पे आराम से आंसर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ESI की भी ऐसी फैक्चुअल वीडियो चाहिए, जिसमें सॉरी ESI की भी आपको एनालिटिकल ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसकी भी हम लोग ऐसे वीडियो लाएंगे। साथ ही में दोस्तों इस वाली प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिससे हमारा चैनल है उस पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। ये हमारा नया चैनल है, हमारे और भी इसके अलावा चैनल चल रहे हैं लेकिन ये हमने सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड ग्रेड ए वाले बच्चों के लिए फ्री प्रिपरेशन के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।